हाँ लिखिए, लिखिए एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ध्यान दो इधर। एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, लास्ट क्लास में हम लोग जो पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे? लीनियर एक्सपेंशन तक। लास्ट क्लास में फाइनल लेंथ जो होता था यहां तक पढ़े थे, एल इनिशियल 1 + अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ठीक है। आइडेंटिकली मान लो कोई वॉल्यूम एरिया है, वो भी एक्सपेंड करेगा हीट करने, वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा। तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे? देखो डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली, सॉरी एरिया अगर लिखें, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे लेंथ में कर रहे थे हम लोग। चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और आगे का जो कांस्टेंट लिखेंगे वो लिखेंगे बीटा ए डेल्टा थीटा, वेयर बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरियल, और उसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस रिजल्ट को आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इक्वल टू बीटा टाइम्स ए इनिशियल डेल्टा थीटा, यानी ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल 1 + बीटा डेल्टा थीटा। वहां अल्फा था, यहां बीटा है। ठीक है, आइडेंटिकली डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, और यहां से डेल्टा वी इक्वल टू लिखेंगे गामा वी डेल्टा थीटा, जहां गामा इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ऑब्वियस है, ये कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है ना? ओके, तो हम क्या लिखेंगे? गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यहां से हम लिखेंगे वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल 1 + वी इनिशियल कॉमन ले लेंगे 1 + गामा डेल्टा थीटा। क्लियर है इतना? ओके, 1 + गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, व्हाट अबाउट अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो डेंसिटी भी चेंज होगा। ठीक है, तो डेंसिटी इनिशियल इक्वल टू लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम इनिशियल, डेंसिटी फाइनल लिख के मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम फाइनल। तो डेंसिटी इनिशियल बाय डेंसिटी फाइनल किस रेशियो में होगा? वी फाइनल बाय वी इनिशियल। वी फाइनल का वैल्यू आप इतना सेट कर सकते हो, तो यहां से फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी बाय, यहां डिवाइड में है, डेंसिटी इस तरीके से चेंज हो रहा है। क्लियर है? डेंसिटी इस तरीके से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम उस तरीके से चेंज हो रहा है, और ये डेंसिटी और वॉल्यूम के चेंज में गामा का रोल है। ओके, डन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, मान लो कोई एक क्यूब लिखे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, और इसका टेम्परेचर आपने डेल्टा थीटा से बढ़ा दिया। ठीक है, तो फाइनल लेंथ ए बार जो लिखेंगे ये लीनियर है, तो कितना लिखेंगे? ठीक है, ओके, फाइनल लेंथ। फाइनल फेस एरिया जो है, फाइनल फेस एरिया, क्योंकि एरिया फेस एरिया बढ़ेगा,
इनिशियल फेस एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो होगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, और फाइनल डेंसिटी जो होगा वो होगा इनिशियल डेंसिटी बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब इनिशियल डेंसिटी को आप जो लिखो, मास बाय वॉल्यूम। तो ये पूरा कहानी है हर चीज के चेंज होने का। क्लियर है? क्यूबॉइड में भी हर लाइन चेंज होगा उसी तरीके से, एरिया भी उसी हिसाब से चेंज होगा। एरिया जो फेस की बात करेंगे वो फेस चेंज होगा, ठीक है। हाँ, सब तरफ से एक्सपेंड होगा। आइसो जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, अभी हम बताने ही वाले हैं उस पॉइंट को जो तुम पूछे, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है। डेंसिटी चेंज को आप सोचो, जैसे हम लोग फ्लूइड चैप्टर पढ़े थे, फ्लूइड को यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। देखो फ्लूइड चैप्टर में क्या पढ़े थे, कोई सॉलिड है वो डूबा हुआ है, पार्शली सबमर्ज्ड है, पढ़े थे। ये जेई 2003 जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये उस पर बेस्ड कई बार आ चुका है। सॉलिड का डेंसिटी रो एस है, लिक्विड का डेंसिटी रो एल है, ओके। तो अभी फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी इसमें क्या कहते हैं फ्लूइड में क्या पढ़े थे, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, याद है? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना होता है सक्षम? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज का क्या फॉर्मूला है? कितना कितना फ्रैक्शन सबमर्ज होता है? हुँ? अभिषेक, कोई सॉलिड का कितना फ्रैक्शन सबमर्ज होता है, क्या है फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही है ना? इतना फ्रैक्शन सबमर्ज है। अब मान लो इस सिस्टम का टेम्परेचर आपने डेल्टा थीटा बढ़ाया है, तो सॉलिड का डेंसिटी चेंज हो गया, लिक्विड का डेंसिटी चेंज हो गया, तो न्यू फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज। तो क्या लिखेंगे, ये बार कर दिए न्यू वैल्यू बाय न्यू वैल्यू, दोनों का न्यू वैल्यू डाल देंगे। ओल्ड फ्रैक्शन ये था, न्यू फ्रैक्शन इतना है। अभी फ्लूइड पढ़े हैं ना अभी कुछ दिन पहले, तो अब हमको एक्चुअली जिस तरीके का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से हमको लगता है हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। अब हमको खुद देखना पड़ेगा हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए ना, ये टर्म पढ़ाए थे ना पक्का ना, लिखा हुआ है। चल, हाँ देखो इधर कोई फ्लूइड चैप्टर था पढ़े थे कि नहीं, ये याद है कि नहीं? हाँ हाँ, चल चल, कम से कम राहत मिला, ठीक है। हाँ ध्यान दो, नया डेंसिटी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो न्यू फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए नया डेंसिटी का, ठीक है। तो रो एस बाय रो एल तो आ जाएगा एक साथ, और 1 प्लस रो एल बाय रो एल डेल्टा थीटा बाय 1 प्लस, और ये है ओल्ड फ्रैक्शन, दैट इज ओल्ड फ्रैक्शन टाइम्स 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा बाय 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा। तो डेंसिटी चेंज होने से ये कहानी, ठीक है। वो वैल्यू उठा के पुट कर दिए, रो एस बार रो एल बार का, हाँ, ठीक है। तो नया फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, क्लियर है? ठीक है। तो ये सब है वॉल्यूम का चेंज का, ये कहानी है, ठीक है।
अब बताओ, जैसे कोई भी सॉलिड लिए थे, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किए थे, अगर इस पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ डेल्टा पी, तो इसको कंप्रेस किया जा सकता था, ठीक है। तो याद करो ऐसा था, माइनस डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू किसके इक्वल था, डेल्टा पी बाई बी। वहां डेल्टा पी किसके बराबर था, इज एक्स्ट्रा प्रेशर, प्रेशर देके जो हम लोग चेंज करते थे वॉल्यूम, प्रेशर दिए तो कंप्रेस जो हुआ, यही फार्मूला था, ठीक है। ठीक है, बी को क्या कहते थे हर्षित, बी का नाम क्या था, बी इज कॉल्ड, जुनैद, बी को क्या नाम कहते थे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। बी को बोलते थे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये कहां से आया था, प्रेशर से वॉल्यूम चेंज किए थे, ठीक है। अब पिछले क्लास में जो बताए थे, कोई रॉड है उसको कंप्रेस भी कर रहे हैं और हीट भी कर रहे हैं, सो दैट उसका लेंथ चेंज नहीं हो, करवाए थे, क्वेश्चन भी करवाए थे। तो सेम चीज, एक वॉल्यूम को कंप्रेस भी करो और हीट भी करो, हीट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और कम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। ये हुआ प्रेशर से। और अगर हम इसको हीट करें साइमल्टेनियसली, if it is heated by delta theta, heated by delta theta, इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, देखो वॉल्यूम चेंज का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम चेंज इक्वल टू गामा वी डेल्टा थीटा, गामा वी डेल्टा थीटा। तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वी गामा डेल्टा थीटा होना चाहिए, होना चाहिए। और प्रेशर से डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम माइनस लगा हुआ है, प्रेशर लगाने पे कितना डिक्रीमेंट होना चाहिए, वी डेल्टा पी बाई बी, वी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप प्रेशर देते हो तो इतना वॉल्यूम घटना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इतना बढ़ना चाहिए, और तुम चाहते हो प्रेशर भी लगाएं और टेम्परेचर भी बढ़ाएं, वॉल्यूम अनचेंज रहे। इसका मतलब जितना घटे उतना, इफ वॉल्यूम, इफ नो चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या होना चाहिए, दोनों बराबर कर दो, गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा पी बाई बी, तो कितना प्रेशर लगाए, बी गामा डेल्टा थीटा। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर दें कि हीट करने पे भी टेम्परेचर चेंज, सॉरी वॉल्यूम चेंज ना हो। डेल्टा पी इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। वहां पे आता था वहां पे आता था वाई अल्फा डेल्टा थीटा स्ट्रेस, यहां है बी गामा डेल्टा थीटा, ठीक है।